हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल द ट्यूटोरियल ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले जो 10th बेस्ट हैं। हम इस वीडियो के द्वारा आपको ट्रिगोमेट्री के फार्मूले को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए इसका जो फार्मूला है आपके सामने है, ये देखिए। और दूसरा यह है और इसका तीसरा पेज यह है। इतना आपका 10 में रिलेटिव फार्मूले हैं जो आपको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे वो कहाँ से कौन फार्मूला है और कहाँ से कौन नहीं। ठीक है, इसलिए चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ट्रिगोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल प्लस जियोमेट्री बराबर ट्रिगोमेट्री। ट्रायंगल का मतलब होता है राइट एंगल। इसमें राइट एंगल का ज़्यादा ट्रिगोमेट्री में बात होता है, जिसका हिंदी में समकोण कहते हैं। समकोण जैसे देख लीजिए आप, यह समकोण है जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, और दूसरा होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो निर्देशांक ज्योमेट्री है, जो 7 चैप्टर में हमको पढ़ना है। ट्रिगोमेट्री इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रिगोमेट्री जो ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए ट्रिगोमेट्री में राइट एंगल का बात होता है, समकोण का जैसे ए बी सी लिए हैं, इसमें इसका इसे लंब कहते हैं, और बड़े वाले को कर्ण और नीचे वाले को आधार, जैसे बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। क्या लंब का मतलब होता है? परपेंडिकुलर आधार का बेस और कर्ण का हाइपोटेनस। ठीक है, सबसे पहले यह 90 डिग्री का है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए पहला था एक कोण 90 डिग्री का है, तो यह थीटा है, तो यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए। और यह हाइपोटेनस हाइपोटेनस हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, जो यह पाइथागोरस प्रमेय से मिलकर बना होता है। जैसे तो हम लोग त्रिभुज में पढ़ेंगे 6 चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे इसका पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो हिंदी में और इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे इसका स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट में, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को अब देखिए अब हमको पी का मान निकालना है। तो क्या पी का मान निकालना है, तो इसको हम इधर भेज देंगे। इधर आएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर भी भेजेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका तो बात हो गया। और ट्रिगोमेट्री रेशियो देखिए, अब इसका होता है सबसे पहला 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो जो हमको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात याद रखिएगा कि इसका सब जो सूत्र है हम आपको लास्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसे डाउनलोडिंग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक नंबर में है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब स्क्वायर लंब बटा कर्ण, जिसे पी बाई एच कहते हैं। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच बराबर आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर पी बाई बी लंब बटा आधार। यह तीन को आपको याद कर लेना है, और इसी से रिलेटिव यह है याद करना। इसका रिलेटिव साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसका माने इसका सूत्र जैसे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, जैसे लंब बटा कर्ण है साइन थीटा, तो इसे कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसका एच बाई पी, जैसे कॉस थीटा बराबर बी बाई एच या आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार या एच बाई बी। tan थीटा बराबर पी बाई बी, तो लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, इसे आधार बटा लंब कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम आपको और ट्रिगोमेट्री रेशियो का फुल नेम बताएं। जैसे साइन थीटा को हम कहते हैं साइन ए थीटा। इसमें क्या होता है कि साइन इन ई जुड़ जाता है, इसका साइन थीटा हो जाता है। ऐसे कॉस थीटा का भी ऐसे ही होता है, कोसाइन थीटा क्या होता है? कोसाइन, इसका कोसाइन होता है। tan थीटा का होता है टेंजेंट, क्या होता है? टेंजेंट। इसी तरह कॉट का हो जाता है कॉटेंज, क्या होता है? कॉटेंज। और इसी सेक थीटा का हो जाता है सेकेंट। अब कोसेक का क्या होता है? कोसेंट। ठीक है, और यह हो गया, इसका फुल नेम हो गया। ठीक है, और यह भी आपको मिल जाएगा हमारे ट्रिगोमेट्री का जो फॉर्मूला जो PDF डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, इसमें आपको सब यह मिल जाएगा। चलिए इस पर हम एक एग्जांपल देख ले, इस सारे जितने रिवाइज किए हैं इस पर टेस्ट। जैसे यह बोल रहा है यदि tan थीटा tan ए बराबर 8/15 8/15 जहाँ ए का मान 0 से 90 डिग्री है, तो साइन ए का मान क्या होगा? या इंग्लिश में बोलते हैं इफ tan ए बराबर इक्वल टू 8/15 हेयर ए लाइज 0 से 90 डिग्री, तो देन वैल्यू ऑफ साइन ए। तो देखिए चलिए सबसे पहले यहाँ tan थीटा का मान दिया है। tan थीटा का मान क्या दिया? tan ए का मान दिया है 8/15। सबसे पहले हम tan का सूत्र क्या जानते हैं? तो हम tan ए का सूत्र हम जानते हैं क्या? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, जिसे P बाई बी कहते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला दिया है, तो यह क्या किसका वैल्यू दिया है? P का। यह किसका दिया है? B का। तो P का मान कितना दिया?
और बी का मान कितना दिया है 50। तो सबसे पहले पी तब बी मालूम हो गया, और हम साइन थीटा का भी हम जानते हैं। साइन ए का मान होता है क्या, लंब बटा कर्ल। तो सबसे पहले लंब तो हमको मालूम है, लेकिन कर्ल मालूम नहीं है, तो एच हमको मालूम नहीं है। तो एच निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र हम बताए थे आपको पाइथागोरस में से, क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, तो इसका पी का मान कितना है 8 के, तो 8 के स्क्वायर प्लस 15, 15 का स्क्वायर मान 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका करेंगे 8 टाइम 64 और 15 पंजे 225। ठीक है, और इसका जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 2, टोटल 289। तो इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका वर्ग हो जाता है 17। 17 हो गया। सबसे पहले इसे निकल गया, पी मालूम है तो साइन ए का मान निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए बराबर कितना होता है पी बाई एच। तो पी का मान कितना है सबसे पहले 8 और एच का मान 17। इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा का जो डिग्री में मान इसका वैल्यू कितना कितना था। सबसे पहले हम इसमें पाई भी लिया जाता है। जैसे पाई का मान होता है ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री। अब चलिए बात करते हैं, जैसे पाई बाई 6, अब 180 में 600 भागा देंगे तो 30 आएगा। ठीक है, इसलिए पाई बाई 6 बराबर 30 डिग्री, पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री, पाई बाई 3 बराबर 60 डिग्री, अब पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, क्या होता है साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए यह आपको याद कर लेना जो हम अभी याद करा दे रहे हैं, और उसकी इसी से रिलेटिव सब है, बाकी सब है जो आपको इसी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब देखिए कॉस का, अब कॉस में आता है, देखिए हम लोग कॉस में क्या होता है कि इसमें उल्टा पलटी, जैसे यहाँ साइन 90 डिग्री का मान है, वहाँ साइन 0 डिग्री का मान तर चला है, क्या होगा तो साइन 0 डिग्री का मान 1, यहाँ से उठकर यह यहाँ चला है। ठीक है, कॉस 0, अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अब यह यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √3/2, अब यह यहाँ रह जाएगा, तो इसका मान कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान यह फिर यहाँ चल जाएगा 30 चल जाएगा 60 के जगह 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, देखिए यह यहाँ चला है 0। ठीक है, और इसी प्रकार टेन थीटा, अब देखिए हम टेन थीटा का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है p/b, p/b होता है ना, तो p/b तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का। देखिए अब साइन थीटा का मान होता है, जो आगे बताएंगे, साइन थीटा का टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब प्रूफ भी कर दे रहे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसलिए होता है कि साइन थीटा का मान आप जानते हैं p/h, और कॉस थीटा का मान होता है b/h। अब जो दोनों भागा में है तो p/h आई भागा में तो पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा h/b, अब कट जाएगा तो फिर हो जाएगा p/b, जो कि इस वैल्यू के बराबर आ जा रहा है, इसलिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसी में मान रखेंगे। देखिए साइन 0 डिग्री यहाँ रखेंगे, tan 0 डिग्री, तो p का मान कितना आ जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ साइन 0 डिग्री या कॉस 0 डिग्री। अब इतना ही याद रखिए, जहाँ यह जो एंगल होगा बाकी सब किसी का यही एंगल चलेगा जो इक्वल में होगा। ठीक है, तो tan 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1। तो जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 0। इसी प्रकार आगे करेंगे साइन बटा कॉस, अब 30 डिग्री करेंगे तो 30 डिग्री करेंगे, तो इसी तरह साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब देखिए इसको पलट देंगे 1/2 अगर 2 √3, अब ये कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा, क्या बच रहा है 1/√3। अब देखिए अब tan 45 डिग्री में हाई दोनों सेम है, ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको करेंगे तो यह देखिए इसका हो जाएगा √3 ऊपर चल जाएगा 2, नीचे चला आएगा 1/2। अब इसको पलटेंगे तो √3/2 आगे 2/1 कट जाएगा तो कितना हो गया √3। अब देखिए आप tan 90 डिग्री का मान जानते हैं, तब देखिए tan 90 डिग्री का मान निकालें तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, और कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब कोई भी संख्या से 0 से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है इन्फिनिटी, जिसका अपरिभाषित कहते हैं। ठीक, जिसे अपरिभाषित कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं अपरिभाषित, इंग्लिश में इन्फिनिटी, क्या कहते हैं इन्फिनिटी। इसी तरह तो इसका क्या होगा इन्फिनिटी। अब देखिए tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा होता है क्या कॉट, तो इसका अब यहाँ चला आएगा क्या 90 डिग्री का मान यहाँ चला आएगा
60 डिग्री का मान 30 डिग्री के पास चला है, तो कॉट 30 डिग्री मान √3 यह यहीं रह जाएगा, और कॉट 60 डिग्री का मान 30 डिग्री वाला यहाँ चला आएगा, ठीक है। और कॉट 90 डिग्री का मान यह 0 हो जाएगा। यह भी फार्मूले से बेस्ट है। जैसे हम एक और सूत्र बता दे रहे हैं, जैसे tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक है। tan थीटा का मान क्या आता है 1/cot थीटा, जो कि अब देखिए tan 0 डिग्री यहाँ रखेंगे, यहाँ cot 0 डिग्री भी हो जाएगा, तो cot 0 डिग्री का मान क्या था ना, बट अब देखिए या cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, क्या होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ देखिए आप cot 0 डिग्री रखेंगे तो 1/tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान 0 रखेंगे, आप किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं इन्फिनिटी आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से cot 30 डिग्री रखेंगे तो 1/1/√3 ऊपर उठ जाएगा। इसी प्रकार से मैंने इसी सूत्र पर बेस्ट है, इस सूत्र पर cot थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए सेक थीटा, अब सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से ये अब देखिए अब साइन सेक थीटा का वैल्यू ये सूत्र भी होता है, जैसे सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब इसका मतलब इसका सब प्लॉट के उलट देंगे cos थीटा का, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। और देखिए अब 1 में 1 से भागा देंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ 1 रखेंगे, सेक cos का मान 1 रखेंगे, 1 से भागा देंगे तो कभी भी वैल्यू 1 आएगा। अब इसको पलट देंगे, क्योंकि सब देखिए ऊपर है तो ये कभी ना कभी पलटबे करेगा, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, या फिर 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे तो गलत चल जाएगा। 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा। 0 ऊपर जाएगा लेकिन 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब भी एक्स में 0 से भागा देते हैं, जैसे 1/0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 में 0 से कभी भागा देंगे तो आपको यहाँ भी बताए थे और कहाँ और यहाँ भी बताए थे कि कोई भी संख्या में 0 से भागा देते हैं क्या आता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित, ठीक है। अब इसका भी अब सेक का भी कॉस साइन से रिलेटिव है, जैसे साइन थीटा सेक थीटा होता है कोसेक थीटा वाले, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, या इससे मत चाहिए इसका पलट दीजिए, इसका भी पलट दीजिए, यहाँ आ जाएगा या इसका हो जाएगा 2, यहाँ √2, इसका चलाएगा 60 डिग्री पर √3/2/√3, और इसका 90 डिग्री पर, या इस पर रखेंगे तो यह भी यहीं कैसे इसका पलटा हुआ है यह भी पलट सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप एक ये याद रखते हैं सही से, तो आपका ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसी से निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब उस फार्मूले को रिवाइज, चलिए अब इस फार्मूले को याद करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि जब भी हम एंगल या थीटा लेंगे, जैसे मान लीजिए साइन थीटा लेंगे या थीटा लेंगे या कोण, तो इसके सामने वाले को हम लंब कहते हैं, इसके कोण के सामने वाले को लंब और उसके नीचे वाले को आधार, और यह सबसे जो बड़ा होता है उसे कर्ण। कभी भी कर्ण P से और B से क्या होता है, P और B से बड़ा होता है, कभी P और B से माने लंब और आधार से कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब साइन थीटा लेंगे तो इसके सामने वाला यह AB हो जाएगा, क्या ABP हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा AB/BC, ठीक है। आइए देखिए यहीं हम साइन 90 माइनस थीटा ले लें, क्या 90 माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा BC, इसका सामने वाला क्या पड़ रहा है यह, इसका बैक वाला पड़ रहा है या नीचे वाला, ठीक है। तो इसका लंब हो जाएगा क्या BC/AB, क्या हो जाएगा AB, ठीक है। तो इसका बात ध्यान में रखें, जब भी क्वेश्चन देता है तो यह भी कौन देता है, जैसे साइन A कह देगा, क्या कह देगा साइन A का मान निकालिए, तो साइन A का मान निकालने के लिए आप लोग गलती कर देंगे, जहाँ आप इसको लंब ले लेंगे इसको आधार, लेकिन नहीं, जो दिया है कौन उसके सामने वाले का लेना है, क्या लेना है इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला क्या है तो BC और आई क्या आ जाएगा AAC, या इसको tan थीटा में ले, ठीक है। ये tan के लिए आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, अब सही कैसे tan थीटा नहीं होता है लंब/आधार, ये लंब/आधार, इसका भी हो जाएगा क्या tan थीटा ले रहा है, tan A का मान लेंगे तो BC/AB, क्या हो जाएगा BC/AB, ठीक है। तो चलिए अब इसी प्रकार से यह है क्या है, मान लीजिए हम इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, ठीक है, और इसको z मान लिए, परपेंडिकुलर के x बेस को y z। अब सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसके सामने वाला देखिए, अब साइन 90 माइनस थीटा यह है, अब इसके सामने क्या है y h का मान क्या है z। अब देखिए cos थीटा का मान ले रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर सबसे पहले लंब होता है, P/h, तो इसका सामने वाला P यह हो गया, इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए एच तो हमेशा फिक्स रहेगा, इसके लिए भी इसके लिए भी, इसका आधार यह हो गया। तो देखिए आप cos थीटा लें तो cos थीटा क्या होता है B/h, क्या होता है B/h, तो इसका सामने वाला देखिए cos थीटा का सामने वाला
जब थीटा ले रहे हैं तो इसका सामने वाला पी हो गया, अब बी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो बी का मान क्या है, वाई। यह भी कॉर्न होता है, कॉर्न का मान जेड। तो देखिए ये आपस में दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए इस सूत्र आपस में बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस का भी होता है। अब कॉस लीजिएगा तो कॉस 90 माइनस थीटा लीजिएगा तो इसके लिए यह हो जाएगा लंब, मतलब लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। तो आधार बटा कॉस। और साइन थीटा लीजिएगा तो इसका लिए लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। यह भी इसी प्रकार से हो जाएगा। tan थीटा लीजिएगा, जैसे और बता दे रहे हैं tan का, जैसे tan 90 माइनस थीटा इसक्वल टू 90 ये हो जाए तो लंब यह हो गया। तो लंब वाई है, कौन क्या है, भले आधार क्या है, एक्स। ये देखिए कॉट थीटा खाली लीजिए, सिर्फ कॉट थीटा। तो थीटा ये होता है, इसके लिए लंब यह है, आधार यह। तो आधार बटा कौन, आधार बटा लंब होता है, तो वाई बाई एक्स। दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाता है। इसी पर यह सब इसी से निकल जाएगा, इसको भी निकलेगा तो इसी प्रकार से इसी से निकलेगा, सब इसी से है। आपको क्या करना है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यह पूरा फॉर्मूला इस प्रूफ भी हो गया। और एक आप याद तो सब हो गया है कि इसका सब का उल्टा होता है। देखिए साइन का उल्टा कॉस, कॉस को tan, कॉस का उल्टा साइन, tan का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा साइन tan, सेक के उल्टा कोसेक, कोसेक के उल्टा सेक। ठीक है ना। चलिए अब इस वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यह बहुत ही खास नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो इस पर पूरे क्वेश्चन को रिकवरी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको समझाते हैं। जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। ठीक है, देखिए साइन थीटा का मान हम जानते हैं पी बाई एच। कोसेक थीटा का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, एच बाई पी। इसका मतलब लंब बटा आधार या आधार बटा लंब। अब देखिए दोनों को मल्टीपल है, दोनों को क्या मल्टीपल है, तो दोनों को इसको भी मल्टीपल है। तो पी बाई एच इंटू एच बाई पी लिखेंगे। और देखिए यह आपस में सब कट जा रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1, इसलिए इसका मान हो जाता है 1। अब 1 हो जा रहा है तो देखिए हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। मानिए हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। और जब भाई गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक थीटा को निकालना होगा, कोसेक थीटा का मान तो 1 हो जाएगा। इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। देखिए इसकी कोसेक कॉस थीटा वाले, कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच, और सेक थीटा का मान क्या होता है एच बाई बी। अब ये दोनों का मल्टीपल है, क्या है दोनों का मल्टीपल है, क्या है जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक, कॉस का मान क्या है बी बाई एच, और सेक थीटा का मान एच बाई बी। अब देखिए सब कट जाएगा आपस में, जब कट जाएगा तो इसका मान 1, इसलिए इसका भी मान 1 आता है। इसलिए कॉस थीटा की भी मान निकालना होगा। तो देखिए 1 बटा सेक थीटा नीचे चला जाएगा, इसी प्रकार सेक थीटा का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार tan थीटा के मान इसी रखेंगे और कटाएंगे, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार tan थीटा का मान निकालना हो तो 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का मान निकालना हो तो 1 बटा tan थीटा। ठीक है, और देखिए सब ये प्रूफ के साथ बता रहे हैं। ठीक है, और फार्मूला ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कोसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि भाग में जा रहा है सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। ठीक है, चलिए और आगे बताते हैं। जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यह भी फॉर्मूला था जो आपको हम प्रूफ करके बताया। जैसे tan थीटा बराबर हम पी बाई क्या होता है पी बाई बी, जो पिछले आप बैक में वीडियो बताए थे। ठीक है, अब देखिए पी बाई बी, अब पी बाई बी होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम मान लिख दिए हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच। ठीक है, अब देखिए ये दोनों भागा में है तो गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, पी बाई एच आ गुने एच ऊपर चल जाएगा, बी नीचे चला, देखिए कट गया, क्या बचा पी बाई बी बचा, जो कि tan थीटा का मान है। इसलिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। इसी तरह कॉट थीटा बराबर, अब कॉट थीटा का मान देखिए, अब कॉट थीटा इसी तरह निकालेंगे या 1, जो हम कॉट थीटा का यहाँ मान बताएं आपको 1 बटा tan थीटा, इसका मतलब यह पलट जाएगा, या ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह भी एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। क्यों, जो देखिए आपको देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मान यहाँ से रखिए, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, क्या होता है
कोसेक थीटा। अब कॉस थीटा का मान क्या आता है, यहाँ देखिए 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा। अब दोनों पलट जाएगा, तब 1/, कोसेक थीटा नीचे चला आएगा, आ गुण है ऐसे ऊपर चल जाएगा सेक थीटा बटा 1, ठीक है। अब दोनों आपस में जब गुना होगा तो ऊपर सेक हो जाएगा, अब बटा नीचे कोसेक थीटा हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा का मान क्या आता है, सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। ऐसे पलट कर देंगे, कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, ठीक है। और देखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यह कैसे होता है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे एच स्क्वायर बराबर हम जानते हैं, मान कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, चार मैंने दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दीजिए। एच स्क्वायर से इधर भी भाग देंगे, इधर भी भाग देंगे, इधर भी भाग देंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए अब एच स्क्वायर से यह एच स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि सेम है, और यहाँ मान 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका देखिए p/h, आई पूरा का स्क्वायर कर देंगे, आई b/h इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं। अब देखिए 1 बराबर देखिए p/h किसका वैल्यू होता है, लंब बटा कॉन क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का मान होता है जो स्क्वायर में है। अब प्लस b/h कॉस थीटा का मान होता है, क्या थीटा होता है, कॉस थीटा का मान होता है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर है तो इसमें चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यह एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी स्क्वायर या कितना भी स्क्वायर हो या त्रिघात हो या फोरघात हो, जो भी हो ट्रिपलेट या फोर, तब यह साइन का ऊपर रहता है, नहीं तो थीटा के ऊपर मत लिखिएगा, नहीं तो कभी भी गलती हो जाएगा। हमेशा कभी भी साइन के स्क्वायर या कॉस या tan या कॉट सब में इस यहाँ लगेगा, एंगल के स्क्वायर कर दिएगा, क्या है किसका मान है, एंगल। जो एंगल का मान, ये एंगल का जो है एक्स भी रख सकता है, वाई भी रख सकता है, ए भी रख सकता है, बी माने ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट रखा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए ये ना समझे कि थीटा क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए अब इसी प्रकार, अब देखिए हम तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आ गया, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अब देखिए यहाँ 1 है, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो ना जाएगा। और देखिए इसी से अब रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे इधर से, इधर जाकर रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार बी को देखिए, अब कॉस का मान निकालना तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से आप कॉस का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर रूट लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका फॉर्मूला इतना हो गया, जो सब उस PDF में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह भी आप प्रूफ कर सकते हैं या हम करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए इनमें tan, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, अब सेक का मान क्या होता है, h/b, tan का क्या होता है, p/b स्क्वायर बराबर होता है क्या, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखिए अब b स्क्वायर यहाँ है तो सब में भाग देंगे b से, दोनों तरफ, ये यहाँ भी b से भाग देंगे, यहाँ भी b से, यहाँ भी b, कोई वैल्यू में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह कट जाएगा, इसका मान होगा 1। अब h/b के स्क्वायर माइनस p/b के स्क्वायर, कहीं 1 तो नहीं है। अब h/b किसका वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू होता है, तो सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का मान होता है p/b, तो tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि इस वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। आ गया 1। इसी प्रकार आप देखिए, अब सेक का मान निकालना हो, सेक में वैल्यू लाना हो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार सेक का अब रियल वैल्यू निकालना हो रूट में, तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि यह स्क्वायर था तो इधर आकर रूट हो जाएगा। अब इसी प्रकार tan का मान निकालना हो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए अब यह इधर भेजिए, इसको इधर बढ़ाएं, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आई प्लस है तो इधर आकर -1 हो जाएगा। इसके बाद इधर रूट हटाएंगे तो tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं। इसमें क्या रखना है, p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रखना है, क्या रखना है, p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर रखेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी में सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे कोसेक का, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार अब इसका रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, b में
और ये कॉट है तो कॉट को इसी प्रकार से करेंगे। अब इधर इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर बुला लेंगे। ये क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, आई प्लस है तो इधर आएगा माइनस, इधर माइनस था तो इधर आएगा प्लस हो गया, ठीक है। इसलिए कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, ठीक है। अब चलिए इस पर एग्जाम्पल हम देख लें। तो देखिए वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, या हिंदी में कहते हैं 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालें। अब देखिए बच्चा क्या करने लगता है सब कि इसका दोनों का वैल्यू मान रखा और इसका लंबा प्रोसेस ले जाता है। और अब ताकि कि यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, या क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप का, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव मस्ट है, ठीक है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सूत्र का उपयोग करेंगे जो आपके हम सूत्र बताए थे। क्या देखिए यहाँ 2 × tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, या इसे रहने दीजिए 2 × tan 30 डिग्री रखिए इसे। और देखिए अब एंगल आपको बताए थे, कुछ भी हो, थीटा हो, ए बी सी अल्फ़ाबेट में चाहे अंक में कुछ भी हो, तो इसका कुछ भी हो तो कुछ जिसमें यह होगा इसी में इसका सूत्र बदलते जाएगा। देखिए हम जैसे यहाँ बताए थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ए रहता तो ए यहाँ भी यहाँ 30 है तो यहाँ 30 हो जाएगा। क्या पर 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या में चल जाएगा तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और √3 हो गया तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 2/√3। अब बाई अब इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर है तो यहाँ से एक पावर लेकर कटा भी सकते हैं, नहीं तो देखिए अब लंबा बता दे रहे हैं स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4, और √3 में कहा जब स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है और 3 हो जाता है, क्योंकि 3 टाइम 9 हो जाएगा, उसका वर्गमूल फिर 3 होगा, ठीक है। अब इसको भागा में कर देंगे 2/√3 और 3/4। अब यहाँ कटाएंगे तो 2 × 4, अब इसे कटाएंगे इसको तो इसका √3 होगा, क्यों क्योंकि यह 3 है यह √3 है। अब इसे बढ़ाएंगे तो √3 × √3 हो जाएगा अब बटा √3, एक कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा √3/2। कितना है √3/2, इसी प्रकार से। और चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 72 डिग्री, या sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 72 डिग्री का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सूत्र एक बताए थे, देखिए यहाँ पे sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। अब क्योंकि यह sin स्क्वायर 18 डिग्री या प्लस sin स्क्वायर ये दोनों साइन में है, तो इसका हम सूत्र यहाँ जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अब इसको वो तो कॉस में चेंज करना होगा, तो कॉस में चेंज करने के लिए इसे चेंज कीजिए या इसे चेंज कीजिए। चलिए हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा 18 डिग्री रखने देते हैं अब प्लस। अब देखिए इसका हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। सबसे पहले इसका जैसे कॉस, यहाँ देखिए ये साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब देखिए अब यहाँ 90 रखेंगे, साइन स्क्वायर यहाँ 90 रखेंगे। अब इसमें से कितना घटाएंगे 90 में से 72 हो जाएगा, या सोचने वाला बात है। तो इसमें कितना घटाएंगे 18 घटाएंगे, 18 घटाएंगे तब 72 हो जाएगा ना। इसलिए देखिए साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस, देखिए अब साइन स्क्वायर 90 - थीटा, यहाँ देखिए अब साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, यह खाली मान यहाँ पर आ जाएगा क्या कॉस में, यह आ जाएगा खाली कॉस थीटा, इसका मतलब यह कॉस में चला जाएगा 18, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अब थीटा कुछ भी हो लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपस में दोनों थीटा बराबर हो तो इसका मान कितना हो जाता है 1। या नहीं कि यह 18 हो 72 हो तो इसका मान 1 नहीं होगा। जब यह एंगल आपस में बराबर रहेगा तभी मान इसका 1 आएगा, ठीक है। चलिए आप ट्रिपलेट फॉर्म एक आपको समझा। तो देखिए ट्रिपलेट फॉर्म में क्या है, जो आप देखिए अब ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं तो आपको क्या करेगा, एगो लंब दे देगा, आधार दे देगा, कर्ण पूछ देगा, या कर्ण दे देगा, आधार दे देगा, लंब पूछ देगा। तो आप लगते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके निकालने, या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। यह 5 फॉर्म होता है जो अक्सर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो यह आपको याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। जैसे इसका जो बड़ा वाला शब्द दिख रहा है यह कर्ण है, क्या है एच है, यह भी एच है, यह भी एच है, यह भी एच है, यह भी एच है, यह 41 है, ठीक है। देखिए अब सबसे सिंपल वाला पूछता है, जैसे मानिए इसको पी पूछ दे या इसको भी पी कर सकता है, कोई भी पी हो सकता है। कैसे कौन से सभी लंब और आधार छोटे होते हैं, तो यह पी पूछेगा तो इसे बी पूछेगा तो इसे एच पूछेगा, ठीक है। तब कहीं बी का मान दे दिया और एच का मान दे दिया तो पी का मान निकालने के लिए तो ऐसे 5 वो फॉर्म होता है जो याद रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। तो यह याद रहेगा तो आपको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ
चार्ट बनाए। देखिए 3 3 4 रह गया 5, 5 12 13, 3 4 5 हो गया। पहल का हो गया, दूसरा का हो गया 5 12 13, 5 दूना 10 दू 12 आ 1 13, 7 त्रिका 21 आ 3 24 आ 1 25, 8 दूना 16 में से 1 जाएगा 15 आ 16 1 17, ठीक है। 9 देखिए अब यह इसका फॉर्मूला था 9 40 41, तो सिंपल है, ठीक है। यही ट्रिपलेट फॉर्म होता है और हमारा इस फॉर्मूला इंड हुआ। और इस पर हम आगे सब क्वेश्चन, अब देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री का 10th का पूरा उठाकर क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि सब आपका फॉर्मूला क्लियर हो चुका है, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और हम इसके आगे सब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक एक कर पूरा क्वेश्चन को डाल देंगे। और ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव भी बीच बीच में सबका कर डालते रहेंगे, ठीक है। और आपके इस